सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और भाग्य योग में मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पसंदीदा खास कार्यक्रम भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है वो तो आपको बताएंगे, और इस दिन को आप अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं वो खास उपाय भी होंगे। आज जिनका जन्मदिन है, ये पूरा साल उनके लिए कैसा रहेगा ये भी जानेंगे। तो बात सेहत की भी होगी। योगिनी सोनम से जानेंगे कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला योग मंत्र। लेकिन सबसे पहले आचार्य जी ये जान लेते हैं, आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आज 29 मार्च 2023 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र आद्रा, चंद्रमा मिथुन राशि में भोग करेगा। राहु काल दोपहर 12:26 से 1:59 तक, इस बीच कोई शुभ कार्य न करें। दिशाशूल उत्तर दिशा का है। ओम अंग अंगारकाय नमः कहते हुए घर से बाहर निकलें। रुद्राभिषेक आज अशुभ है, भगवान शिव श्मशान में रहेंगे। आज पंचांग में विशेष क्या है? आज दुर्गा अष्टमी व्रत है। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी ये भी बता दीजिए कि आज हमारे दर्शकों को क्या खास जानकारियां देने वाले हैं आप। जी, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की। मैं बताऊंगा माता महागौरी का कौन सा मंत्र आपके दुख दूर करेगा। इसके साथ ही जीवन की परेशानियां दूर करने वाला माँ भगवती का अचूक उपाय भी बताऊंगा। तो आज के हम विषय पर आए, लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का आपका दिन क्या कहता है। यानी कि बात राशि फल की करते हैं। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे आज वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। वृषभ राशि, आर्थिक विषय में विशेष सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। परिवार के किसी मेहमान के आने से पूरा परिवार आनंदित होगा। गैर जरूरी यात्रा से आज बचिएगा। आज के दिन गणेश जी के मंदिर का दर्शन करिए, दिन सफल निश्चित रूप से होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, व्यवसाय से संबंधित सुखद सूचना प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, और सप्तम भाव का चंद्रमा विदेश से संबंधित कार्य भी संपन्न कराएगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य प्रारंभ करिएगा। गणेश जी को लड्डू चढ़ाइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, चंद्रमा के अशुभ होने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यवसाय में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही निवेश करिएगा। माता लक्ष्मी को कमल चढ़ाएं, दिन का परिणाम बहुत ही सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, आज है नवरात्र का 8वां दिन और आज माँ गौरी की पूजा की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे माँ दुर्गा का ये स्वरूप किस तरह का है। जी, नवरात्रि में माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों में 8वें दिन महागौरी की पूजा का प्राविधान है। गौरी शब्द का मूल अर्थ गौरांग अर्थात पूर्ण गोरे रंग से होता है। अद्भुत गोरे रंग के कारण ही भगवती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवाधिदेव महादेव के अर्धांगिनी के रूप में भगवती के इस रूप की विशेष महिमा बताई गई है। आज के दिन अधिकांश घरों में
कन्या पूजन भी किया जाता है। माता सीता को उनके मनोकूल जीवन साथी के रूप में भगवान श्री राम की प्राप्ति हेतु भगवती महागौरी ने ही आशीर्वाद प्रदान किया था। ऐसा माना जाता है कि यदि विवाह में गंभीर से गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा हो तो नियम पूर्वक माता गौरी के पूजन से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं तथा मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। माता महागौरी का स्वरूप भी दर्शकों जान लीजिए। माता महागौरी देवाधिदेव महादेव के समान वृषभ की सवारी करती हैं तथा इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ की एक हाथ में अभय मुद्रा धारण करती हैं तो दूसरे हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ के एक हाथ में डमरू तथा दूसरे हाथ में बरमुद्रा। मातेश्वरी का यह स्वरूप परम शुभकारी तथा भक्तों के लिए संपूर्ण मातृत्व प्रदान करने वाला होता है। भगवान शिव की तरह महागौरी भी शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। 7 चक्रों में सोम चक्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी माता गौरी को जाना जाता है। आचार्य जी, हमारे साथ में दर्शक जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर से हैं रजत कुमार जी। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में रजत जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 25/9 सन 2000। 25/9 सन 2000। जी, जन्म का समय क्या है? 9 बजे रात्रि 9 बजे। और जन्म का स्थान बताइए रजत जी। सहारनपुर। सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं रजत जी? सर मैम, मेरा ये सवाल है कि फार्मेसी में मेरा करियर है कि नहीं। ठीक है आचार्य जी, रजत जी अपने शिक्षा के क्षेत्र को, अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। फार्मेसी में उनका भविष्य है या नहीं, बता दीजिए। देखिए रजत जी, आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है और जन्म के समय चंद्रमा आपके सिंह राशि में विद्यमान है। आपके कैरियर का जो गवर्नर प्लैनेट है उसे शनि नामक ग्रह कहा जाता है और चंद्रमा आपके नेचर ऑफ जॉब को नियंत्रित करता है। दोनों की स्थितियां ऐसी हैं कि आप केमिकल और फूडिंग यानी रसायन से संबंधित और खाद्य पदार्थ से संबंधित क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। केमिकल में ही आपका फार्मेसी आता है, इसलिए निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आपका कैरियर ही नहीं है अपितु इसमें अच्छी ऊंचाई भी आप प्राप्त करेंगे। तो रजत जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ में कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगर कार्यक्रम में आप जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स और ईमेल आईडी आपको बताई जा रही है उस ईमेल एड्रेस पर या नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए अपनी डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान आपको हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से महागौरी को प्रसन्न करने वाला महामंत्र भी जाने, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अगली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? मेष राशि, आज आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। आज किसी महिला से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अपना काम समय पर आज अवश्य करिएगा और आज ओम गौरी पुत्र विनायकः नमः मंत्र का जप करिए। दिन के सभी कार्य संपादित होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। सिंह राशि, आज लंबे समय के बाद परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दिशा में सफलता भी मिलेगी। घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। गरीबों को आज आर्थिक दान देकर दिन के सभी मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। धनु राशि, आज आप प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग से करेंगे। परिवार में किसी कार्य को लेकर बड़ी योजना भी बनाएंगे। बातचीत के समय अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। आज गाय को रोटी खिलाइए, दिन के सभी कार्य होंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है।
आचार्य जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि महागौरी को प्रसन्न आखिर किस तरह से किया जाए, उनका ध्यान मंत्र और स्तुति मंत्र कौन से होते हैं? देखिए दर्शकों, माता गौरी के पूजा के पहले उनका ध्यान अत्यंत आवश्यक है। ध्यान के लिए जिस मंत्र का प्रयोग करते हैं उस पर आपको खूब चिंतन करके भगवती के उस स्वरूप को मन मस्तिष्क में बनाकर और पूर्ण शुभता के साथ उनको स्मरित करिए। मंत्र मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। बंदे वांछित कामार्थे चंदार्थ कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी पूर्णेन्दु निभाम गौरी सोम चक्र स्थिताम अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीत कराम त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजेम पटांबर परिधाना मृदु हास्या नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिड रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहनम कमनीयाम लावण्याम मृणालाम चंदन गंध लपिताम। इस मंत्र से माता का ध्यान करिए। तत्पश्चात स्तुति का मंत्र भी ध्यान पूर्वक आप सुनिए। ओम देवी महागौर्ये नमः, इस मंत्र के साथ आप स्तुति करिए। तत्पश्चात आपको एक बड़ा ही सहज और चमत्कारिक जो है ध्यान का स्तुति का मंत्र है, इसे भी आप स्मृत करिए। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकों, अब आप ज्योतिष व माता महागौरी के बीच के समन्वय को भी समझिए। इससे आपके ग्रहीय संतुलन में विशेष लाभ होगा। देखिए, भारतीय ज्योतिष में छायाग्रह राहु की अधिष्ठात्री देवी माता गौरी को कहा जाता है। यदि किसी के जन्मांग में राहु के अशुभ प्रभाव पाप स्वभाव के कारण किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिणाम पाप परिणाम प्राप्त होता है तो माता गौरी के पूजन से निश्चित रूप से राहु के कारण उत्पन्न होने वाले सभी पाप प्रभाव या सभी पाप परिणाम समाप्त हो जाते हैं और भक्तों का सभी मनोरथ पूर्ण होता है। आगे हम आचार्य जी से परेशानियों से निजात दिलाने वाले खास उपाय भी जानें, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कर्क राशि, आज आपको किसी महिला मित्र से विशेष लाभ मिल सकता है। व्यवसाय में भी अच्छी सफलता के संकेत हैं। अपने कार्य को किसी भी कीमत पर करने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। ओम ऐं गणपतये नमः मंत्र का जप करिए। आज का दिन शुभ होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज के दिन जीवन साथी के सहयोग से आपकी मानसिक समस्याओं का अंत होगा तथा धन के लिए किया गया प्रयास भी सार्थक होगा। सात्विक भोजन आज ग्रहण करिए और गणेश चालीसा का पाठ करिए। दिन के सभी कार्य पूरे होंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मीन राशि, आज के दिन संयम रखना होगा। परिवार के सदस्यों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा तथा सुखद यात्रा का योग भी बन रहा है। आवेश में आकर जोखिम भरा निवेश बिल्कुल मत करिएगा। आज निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, नवरात्र में खास तौर से दुर्गा सप्तशती के पाठों का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सप्तशती पाठ नहीं कर पाते। आखिर उनके कष्टों के निवारण के लिए फिर क्या उन्हें करना चाहिए? देखिए, ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते।
लेकिन कहीं से भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दुर्गा सप्तशती के सहज, अनुभूत और चमत्कारी कुछ मंत्र बता रहा हूं, और आपकी समस्या यदि इसमें से कोई है तो निश्चित रूप से इस मंत्र का प्रयोग करिए, आपकी समस्या समाप्त होगी। जैसे पहला, यदि पारिवारिक जीवन में कोई समस्या हो, आपके कार्य का फल न मिल रहा हो, या आप जितना जानते हैं उसके अनुसार आपकी पहचान न हो पा रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन 1 या 11 माला ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति, इस मंत्र का जप करिए, निश्चित रूप से चमत्कारिक फायदा आपको मिलेगा। दूसरा, यदि आप शत्रु द्वारा परेशान हैं, या शत्रु बढ़ते ही जा रहे हैं, या आपकी अपनी संपत्ति ही शत्रुओं द्वारा कब्जे में ले ली गई है, या अनावश्यक मुकदमे से परेशान है, तो याद करके इस मंत्र का जप करिए। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाब में हम मया त्वयि हते तैव गर्जिष्यांतु देवता, इस मंत्र का 11 माला जप करने से संपूर्ण शत्रुओं का शमन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तीसरा, यदि अपने जीवन में दुख अथवा दरिद्रता से परेशान है, तो दुर्गे स्मिता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृतामतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्जिता, मंत्र का नियमित रूप से नवरात्रि में 11 माला जप करने से चमत्कारिक फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा जानेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं, यानी देखते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि, मन की चिंता आज दूर होगी, इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होगा और धन कमाने की दिशा में जो किया गया प्रयास है वह सफल होगा। जल्दबाजी में कोई कार्य न करिएगा। आज गरीबों को धन का दान देकर दिन के सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि, भाग्य भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक लाभ देने के साथ साथ परिवार का पूरा सहयोग प्रदान कराने वाला सिद्ध होगा। पीठ पीछे किसी की बुराई करने से निश्चित बचिए। भगवान विघ्न विनाशक को हरा कपड़ा चढ़ाइए, दिन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने का प्रयास आज बिल्कुल मत करिएगा। नौकरी में प्रोन्नति के योग हैं, क्रोध पर भी आज नियंत्रण रखिएगा। किसी से भी विवाद बिल्कुल मत करिएगा। आज भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आखिर आपको कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, ये खास बातें भी आगे हम आपको बताएंगे योगिनी सोनम से, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है उनका बर्थ नंबर या मूलांक 2 है। अंक 2 का नेतृत्व चंद्रमा नामक ग्रह करता है। इस वर्ष में आप आरोग्यवान बने रहेंगे तथा हमारे जो दर्शक पूर्व में अस्वस्थ थे उन्हें भी स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह वर्ष बहुत अच्छा होगा और धन कमाने के लिए नए स्रोत का सृजन करने में भी आप सफल होंगे। पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक रहेगा। घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। इस वर्ष आपको आय का बड़ा स्रोत भी मिलेगा और घूमने फिरने में पैसा भी व्यय करेंगे। पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम सं सोमाय नमः
मंत्र का जप करिए। अगर आपको भी एकाग्रता की शिकायत होती है, बार बार आपको ये प्रॉब्लम होती है कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला योग मंत्र जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। आजकल की भागती दौड़ती जीवन शैली में ना तो इंसान ढंग से खाना खा पाता है, सो पाता है और ना ही तो आराम कर पाता है। और लंबे समय तक ये स्थिति चलती रहे तो इंसान शारीरिक एवं मानसिक रूप से काफ़ी थक जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन करने की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपके दिमाग को शांत करने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं। अगर आपसे बन पाए तो पद्मासन लगा लें। अपने बाएं हाथ को अपनी गोद में रख लें और अपने दाएं हाथ को सीधा कर लें। आपका अंगूठा ऊपर की तरफ और सारी उंगलियां मुड़ी हुई। अब आपको अपना ध्यान आपके अंगूठे की टिप पर लगाना है। सांसों को सामान्य रखते हुए और कम से कम गति में आपको अपना दायां हाथ दाईं तरफ लेकर जाना है, गर्दन को बिना मोड़े। आपकी नजर आपके अंगूठे के टिप पर होनी चाहिए। जब आपके कंधे के बराबरी में आ जाए तो यहाँ कम से कम 5 से 10 सेकंड रुके, सांसों को सामान्य रखते हुए। अब ठीक इसी तरह आपको अपने दाएं हाथ को कम से कम गति में वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर आना है। अब ठीक इसी तरह आपका दायां हाथ आपकी गोद में और आपका बायां हाथ सामने की ओर आ जाए। अब ठीक इसी तरह हम ये प्रक्रिया बाईं तरफ दोहराएंगे। रोजाना इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में सबसे मुख्य बात है कि आपकी गति कम से कम रहनी चाहिए और आपकी गर्दन नहीं मुड़नी चाहिए। दूसरा उपाय, ताड़ासना। सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों में आधे फीट का डिस्टेंस बना लें। अपने दोनों हाथों को इस तरह सामने की तरफ इंटरलॉक कर लें और साथ ही साथ अपनी एड़ियों को भी उठा लें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। इस आसना में ध्यान लगाने के लिए आपको किसी एक बिंदु पे अपनी नजरें टिकानी पड़ेंगी। ध्यान रहे, आपकी नजर दाएं या बाएं नहीं जानी चाहिए। आपको अपना ध्यान एक बिंदु पर टिकाना है। ज्यादा से ज्यादा इसी स्थिति में बने रहें और अपनी क्षमता अनुसार अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचें। कम से कम 10 सेकंड या फिर जितना भी आपका संतुलन बने, ताड़ासना में रहें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए काफी कारगर है। और आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं आज के महामंत्र महा उपाय की। तो हमारे दर्शकों के लिए आज का महा उपाय क्या है? दर्शकों, आज आपको भगवती का एक अद्भुत मंत्र बताते हैं, जिससे न केवल ग्रहीय बाधा समाप्त होगी अपितु सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मंत्र नोट करिए। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम दैरी भैरी विनाशनम। यह सप्त श्लोकी दुर्गा का 7वां मंत्र है, जो चमत्कारिक और अद्भुत। तो महागौरी को कैसे करे प्रसन्न, क्या है विशेष विधान, आचार्य जी से हमने जाना है। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।